क्या आपने कभी अपनी आंखों से मौजज़े होते देखे हैं या सिर्फ किताबों में पढ़ा है कि प्यार पत्थर को मोम कर देता है? लेकिन क्या प्यार एक आदमखोर दरिंदे को भी मुहाफिज बना सकता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक मासूम बच्चे और जंगल के बादशाह शेर की। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि हुसीम किस्सा आज आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक घने जंगल के करीब एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और उकलूते बेटे के साथ रहता था। उस लड़के का नाम अदनान था, जो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अदनान की आंखों में मासूमियत थी और उसकी मुस्कुराहट में ऐसी मिठास थी कि हर कोई उसे प्यार करता था। वो जानवरों से बहुत मोहब्बत करता था और अक्सर जंगल में परिंदों को दाने डालने जाया करता था। अदनान के वालिद रोज सुबह सवेरे जंगल में लकड़ियां काटने जाते और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर घर वापस आते। यही उनकी रोजी रोटी का जरिया था। अदनान की माँ घर का कामकाज संभालती और दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। हालांकि वो गरीब थे, लेकिन उनके घर में मोहब्बत और खुशी की कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, अदनान के वालिद जंगल में लकड़ियां काट रहे थे कि उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी छोटे जानवर की थी जो मदद के लिए पुकार रहा था। लकड़हारे ने आवाज की सिमत देखा तो उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक गरे में शेर का छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था और बेबसी से आवाजें निकाल रहा था। ये शेर का बच्चा इतना छोटा था कि अभी उसकी आंखें भी पूरी तरह खुली नहीं थी। लकड़हारा पहले तो डर गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद माँ शेरनी करीब ही कहीं हो और अगर उसने बच्चे को छुआ तो वो हमला कर देगी। लेकिन जब उन्होंने इर्द गिर्द गौर से देखा तो कोई नजर नहीं आया। शायद कोई शिकारी माँ शेरनी को मार चुका था, या फिर वो किसी वजह से अपने बच्चे से बिछड़ गई थी। ये मासूम सा बच्चा भूख से बुलबुला रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। लकड़हारे का दिल पसीज गया। उन्होंने सोचा कि अगर मैंने इस बेबस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया तो ये यकीनन मर जाएगा। आखिरकार उन्होंने हिम्मत की और एहतियात से गड्ढे में उतरे। उन्होंने शेर के बच्चे को बड़ी नरमी से उठाया और अपनी बगल में छुपा लिया। बच्चा इतना कमजोर था कि वो हिल भी नहीं सकता था। लकड़हारे ने फैसला किया कि वो उसे घर ले जाएंगे और अदनान की माँ उसे दूध पिला देंगी। जब लकड़हारा घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने शेर के बच्चे को देखकर खौफ से चीख मारी, लेकिन जब उन्होंने पूरा वाकया सुनाया तो वो भी पसीज गईं। अदनान बहुत खुश हुआ और उसने फौरी तौर पर बच्चे को गोद में ले लिया। माँ ने गर्म दूध में रोटी भिगोकर शेर के बच्चे को खिलाया। बच्चे ने भूख से पेट भरा और फिर अदनान की गोद में सो गया। अदनान के वालिदैन ने कहा कि जब ये बच्चा थोड़ा ताकतवर हो जाए तो हम उसे वापस जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन अदनान को इस छोटी सी जान से मोहब्बत हो गई थी। उसने बच्चे का नाम तूफान रखा, क्योंकि जब वो भूखा होता तो उसकी आवाज तूफान की तरह तेज होती थी। दिन गुजरते गए और तूफान बड़ा होने लगा। अदनान उसे रोज दूध पिलाता, उसके साथ खेलता और रात को अपने साथ सलाता। दोनों में एक गहरी दोस्ती पैदा हो गई। तूफान जब भी अदनान को देखता तो खुशी से उसके गिर्द घूमने लगता और उसके हाथ चाटता। अदनान उसे सर पर हाथ फेरता तो वो आंखें बंद करके लुत्फ लेता। कुछ महीने गुजर गए और तूफान एक जवान शेर की शक्ल में तब्दील होने लगा। अब उसके दांत निकल आए थे और उसकी आवाज में ताकत आ गई थी। गांव वाले जब तूफान को देखते तो खौफजदा हो जाते। उन्होंने अदनान के वालिद से कहा कि यह खतरनाक हो रहा है, इसे जंगल में छोड़ दो वरना किसी दिन हादसा हो जाएगा। लेकिन अदनान और तूफान की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता था। तूफान अदनान के हर हुक्म को मानता और कभी उसकी नाफरमानी नहीं करता था। अदनान उसे रोज जंगल में घुमाने ले जाता और दोनों साथ खेलते। जब भी कोई जंगली जानवर अदनान के करीब आने की कोशिश करता, तूफान उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता। एक दिन अदनान अपने वालिद के साथ जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। तूफान भी उनके साथ था। अदनान एक दरख्त के नीचे बैठा खेल रहा था, जबकि उसके वालिद दूर लकड़ियां काट रहे थे। अचानक एक जहरीला सांप दरख्त की शाख से नीचे लटक कर अदनान की तरफ बढ़ने लगा। अदनान को खतरे का एहसास नहीं था, लेकिन तूफान ने फौरी तौर पर खतरा भांप लिया। उसने तेजी से छलांग लगाई और सांप को अपने मुंह में पकड़कर दूर फेंक दिया। सांप मर गया और अदनान की जान बच गई। उस दिन अदनान के वालिद ने तूफान को गले लगाया और कहा कि ये हमारे खानदान का हिस्सा है, इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वक्त तेजी से गुजरता रहा। तूफान अब पूरे जवान शेर की शक्ल में आ चुका था। उसकी दाढ़ी निकल आई थी और उसकी दहाड़ सुनहरे पहाड़ों तक गूंजती थी। लेकिन अदनान के लिए वो आज भी वही छोटा सा बच्चा था जिसे उसने अपनी गोद में पाला था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी गांव के राजा का बेटा शिकार खेलने आया है और वो शेरों का शिकार करना चाहता है। अदनान के दिल में खौफ समा गया। उसने तूफान को जंगल की गहराइयों में छुपा दिया और उसे वहां रहने को कहा। लेकिन तूफान अदनान से दूर नहीं रहना चाहता था।
राजा के बेटे ने अपने शिकारियों के साथ जंगल में पड़ाव डाला और शेरों की तलाश शुरू कर दी। उन्हें किसी ने बताया कि इस इलाके में एक बहुत खूबसूरत और ताकतवर शेर रहता है। शहजादा उस शेर को मारने पर तला हुआ था ताकि उसकी खाल अपने महल में सजा सके। अदनान को जब यह मालूम हुआ तो उसके होश उड़ गए। वो जानता था कि वो शेर कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा तूफान है। अदनान ने फैसला किया कि वो तूफान को किसी भी सूरत नहीं मरने देगा। उसने रात की तारीकी में जंगल जाकर तूफान को तलाश किया। जब दोनों दोस्त मिले तो तूफान ने अदनान को देखकर खुशी से उसके गिर्द घूमना शुरू कर दिया। अदनान ने उसे गले लगाया और कहा कि तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा क्योंकि शिकारी तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। लेकिन तूफान ने अदनान की बात नहीं मानी। वो अपने दोस्त को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। अदनान ने बहुत समझाया लेकिन तूफान उसके पांव से लिपटा रहा। आखिरकार अदनान रो पड़ा और बोला कि अगर तुम मेरी जान अजीज हो तो कल सुबह से पहले ये जंगल छोड़ दो और दूर पहाड़ों में चले जाओ। तूफान ने अदनान का चेहरा चाटा जैसे वो अलविदा कह रहा हो। सुबह होते ही शहजादे के शिकारियों ने शेर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने जंगल में जाले बिछाए और तूफान को पकड़ने के लिए चारा लगाया, लेकिन तूफान बहुत ज़हीन था। अदनान ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और वो इंसानों की चालों को समझता था। वो तमाम जालों से बचता रहा और शिकारियों को हाथ नहीं आया। दोपहर तक शहजादा नाराज हो गया। उसने हुक्म दिया कि गांव वालों से पूछा जाए कि शेर कहाँ रहता है। जब उन्होंने तफ्तीश की तो किसी ने बता दिया कि लकड़ाहारे के बेटे अदनान के पास एक पालतू शेर है। शहजादे ने फौरी तौर पर सिपाहियों को भेजा कि अदनान को पकड़ कर लाएं। सिपाही अदनान के घर पहुंचे और उसे जबरदस्ती पकड़कर शहजादे के पास ले गए। शहजादे ने अदनान से सख्ती से कहा कि बता तेरा शेर कहाँ है, अगर तूने नहीं बताया तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। लेकिन अदनान ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास कोई शेर नहीं है, ये झूठी अफवाह है। शहजादा समझ गया कि लड़का झूठ बोल रहा है। उसने हुक्म दिया कि अदनान को कैद कर दिया जाए और जब तक शेर नहीं मिलता उसे आजाद नहीं किया जाएगा। अदनान के वालिदैन ने बहुत मिन्नतें की लेकिन शहजादे ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अदनान को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया और जंगल के किनारे रख दिया ताकि शेर खुद आ जाए। शहजादे की चाल ये थी कि अगर शेर वाकई इस लड़के से मोहब्बत करता है तो वो जरूर आएगा और जब वो आएगा तो शिकारी उसे मार देंगे। रात हो गई और अदनान पिंजरे में बैठा अपने दोस्त की फिक्र में रो रहा था। उसे मालूम था कि तूफान उसकी आवाज जरूर सुनेगा और वाकई रात की तारीकी में तूफान ने अदनान की आवाज सुनी। वो जानता था कि उसका दोस्त मुसीबत में है। उसकी फितरत ने उसे कहा कि दूर भाग जाओ, लेकिन उसका दिल अदनान को नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार मोहब्बत ने खौफ पर फतह पा ली और तूफान अंधेरे में पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। शिकारी अपने कमानों और नेजों के साथ छुपे हुए थे। जब उन्होंने तूफान को आते देखा तो तैयार हो गए, लेकिन तूफान ने सीधा पिंजरे की तरफ देखा जहां अदनान कैद था। अदनान ने जब तूफान को देखा तो जोर से चीखा और कहा, भाग जाओ तूफान, ये जाल है। लेकिन तूफान ने उसकी बात नहीं सुनी। शहजादे ने हुक्म दिया कि तीर चलाओ। शिकारियों ने तीर बरसाने शुरू किए, लेकिन तूफान बहुत तेज था। वो छलांगे लगाता और तीरों से बचता रहा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई जिससे पूरा जंगल गूंज गया। शिकारी खौफजदा हो गए, लेकिन शहजादे ने उन्हें हुक्म दिया कि रुको मत। तूफान ने पिंजरे के पास पहुंचकर अपने मजबूत पंजों से लोहे की सलाखों को तोड़ने की कोशिश की। अदनान रो रहा था और कह रहा था कि जान जाओ, मुझे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन तूफान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक सलाख को मरोड़ दिया। तभी एक तीर आया और तूफान की टांग में लग गया। वो दर्द से गिर जा, लेकिन रुका नहीं। उसने दोबारा कोशिश की और पिंजरे की 2 सलाखें तोड़ दी। अदनान बाहर निकला और तूफान को गले लगा लिया। दोनों दोस्त अब एक साथ थे। शहजादे ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि दोनों को पकड़ लो। शिकारी आगे बढ़े, लेकिन तूफान ने ऐसी खौफनाक दहाड़ लगाई कि सब रुक गए। उसने अदनान को अपनी पीठ पर बिठाया और तेजी से जंगल की गहराइयों में भाग गया। शिकारियों ने पीछा किया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वो उनकी नजरों से ओझल हो गया। तूफान अदनान को लेकर एक खुफिया गार में पहुंचा जहां कोई नहीं आ सकता था। अदनान ने मोहब्बत से तूफान की टांग से तीर निकाला और अपनी कमीज फाड़कर जख्म पर पट्टी बांधी। दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपट कर रोए। कई दिन तक अदनान गार में तूफान के साथ रहा। तूफान शिकार करके लाता और अदनान उसे पकाता। दोनों ने फैसला किया कि वो अब गांव वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहां तूफान महफूज नहीं है। लेकिन एक दिन अदनान के वालिद जंगल में अपने बेटे को तलाश करते हुए गार तक पहुंच गए। जब उन्होंने अदनान को सही सलामत देखा तो बहुत खुश हुए। अदनान ने उनसे कहा कि वो तूफान के बगैर वापस नहीं आएगा। आखिरकार शहजादा अपनी नाकामी पर वापस चला गया। गांव वालों ने अदनान के वालिद से कहा कि अब खतरा टल गया है, अदनान को वापस ले आओ। अदनान वापस आया, लेकिन उसने तूफान को जंगल की हिफाजत में रखा। वो रोज उसे मिलने जाता और दोनों दोस्त अपनी मोहब्बत में मगन रहते। ये थी हुसीन किस्सा की आज की कहानी, जो सिखाती है कि सच्ची दोस्ती हर खतरे से बड़ी होती है। अल्लाह हाफिज
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना न भूलें।